बागेश्वर में नवनियुक्त सहायक परिवहन अधिकारी अमित कुमार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने वाहन चालकों तथा टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा करना, ओवरलोडिंग को रोकना तथा नियमों का पालन करना सभी वाहन चालक व यूनियन के पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। इधर टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने भी नव आगंतुक ARTO अमित कुमार का स्वागत करते हुए उन्हें समस्या युक्त ज्ञापन सौंपे। उन्होंने कहा कि टैक्सी चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जिले में हमारे नए ARTO साहब का पहली बार आगमन पर हम सभी बागेश्वर की समस्त टैक्सी यूनियन द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन किया गया और उनके सामने जो हमने अपनी समस्याएं रखी और कुछ हमें उनके द्वारा समाधान भी प्राप्त हुए। तो उनमें जो हमारी मुख्य समस्याएं थी कि जो ज़िले के अंदर हमारी प्राइवेट गाड़ियों द्वारा हमारा जो टैक्सी व्यवसाय प्रभावित हुआ है, उस उपलक्ष्य में हमारी जो पहली शिकायत थी जी, क्योंकि आज की तारीख में हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है टैक्सी व्यवसाय का, वो प्राइवेट गाड़ियों द्वारा हुआ है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग वही थी। और उसके बाद ये जो हमारी कुछ ऐसी यूनियनें बनी हैं जो प्रभाव में नहीं है और जिनके द्वारा भविष्य में कभी दुर्घटनाएं भी उन्हीं गाड़ियों द्वारा होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बदनाम जो हमारी रजिस्टर्ड यूनियनें होती हैं वो होती हैं, तो और जो उसका ठीकरा हमारे सर पर फोड़ा जाता है। उस उपलक्ष्य में भी उन्हें कुछ जानकारी दी गई है। तो और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि आपकी बातें रख के हम आपके उन चीज़ों में अमल भी करेंगे और आगे को उनके द्वारा भी कुछ हमें निर्देशित किया गया है कि ओवरलोड ना करें और गाड़ियों के कागज़ वगैरह, डस्टबिन संबंधी कुछ चीज़ें दी गई है, जिनका हम अपनी यूनियनों में जाके अपने एक मीटिंग बैठक द्वारा अपनी यूनियनों को सारे टैक्सी वाहन स्वामी जितने भी हैं उन लोगों सबको अवगत कराएंगे। सर, सर्वप्रथम तो हमने माननीय हमारे श्री अमित कुमार जी जो हमारे ARTO महोदय आज स्थायी ARTO हमें मिले हैं, सर्वप्रथम तो हमने उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया है। दूसरी चीज़ है, हमने जो हमारी टैक्सी यूनियन की हमारे टैक्सी मालिक चालकों की जो भी समस्याएं हैं उससे अवगत कराया और जो हमारे निर्वाचन संबंधी या हमारे आपदा से होता है उनकी जो गाइडलाइन के अनुसार जो है उन्होंने हमें निर्देशित साफ स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि जो है गाइडलाइन जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के जो हैं गाइडलाइन का जो है अपने पालन करना अनिवार्य है और आगे हम इसको हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हमारे टैक्सी यूनियन की मालिक चालकों की जो भी समस्याएं होंगी उसके विषय में उन्होंने हमें आश्वासन दिया। बिल्कुल, मेरे द्वारा अभी सोमवार को यहाँ पे कार्यग्रहण किया गया है। इसी के संबंध में पहले ही दिन हमने 20 और 21 और 22 तारीख में कुल मिलाकर अभी तक हमने पहले दिन 20 चालान किए गए हैं, जिसमें से हमने 3 वाहन सीज किए हैं और आज हमने 1 वाहन सीज किया है, जिसके साथ साथ 15 चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें से मिनी बस और बस जो कंडक्टर थे विदाउट वर्दी थे, चालक थे विदाउट वर्दी थे, कुछ यात्री वाहन थे जिसमें ओवरलोडिंग की गई थी और विदाउट सीट बेल्ट से संबंधित आदि सभी चालान किए गए थे। इसमें इसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे मुझे ARTO एडमिन और ARTO इन्फोर्समेंट का जो चार्ज दिया गया है उसके साथ दोनों चार्ज संभाले जा रहे हैं, जिसमें से यहाँ पे जो भी हमारे DL बन रहे हैं या हमारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, यहाँ पे सभी जितने भी आगंतुक जन होते हैं उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए कि सभी से आराम से सौम्य तरीके से बात की जाए और उनको सभी सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी दी जाए। तीसरा, जो आज हमारी बैठक हुई है सभी टैक्सी यूनियन और जितनी भी हमारी मैक्सी यूनियन है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आगामी जो पंचायती चुनाव है और आपदा के दृष्टिगत जो भी हमारी वाहन सुरक्षा संबंधी जो नियम है उनका कड़ाई से पालन किया जाए तथा आपसी सहयोग जो भी हमने भविष्य में जनता के सहयोग के लिए आवश्यक होता है उसको प्रॉपर रूप से किया जाए। सर, बहुत सारे अभियान आप चलाते हैं सर, जागरूकता के अभियान भी होते हैं, ड्रिंकिंग ड्राइविंग के खिलाफ आप ये अभियान चलाते हैं, लेकिन दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती है। जब भी दुर्घटना होती है फिर उसके बाद ये होता है कि यार फिर से अभियान चलाओ।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, अगर आपने अभी एक डेटा निकाला था मोड द्वारा जो दुर्घटना का डेटा है, तो हमने पूरे उत्तराखंड में जो हमारे 13 ज़िले हैं उसमें से बागेश्वर सबसे नीचे हैं, बहुत दुर्घटना की संख्या बहुत कम है। इसका मतलब इन्फोर्समेंट अच्छे से हो रहा है, लेकिन यह फिर भी कुछ लोग ड्रिंक एंड ड्राइव के केस सामने जो भी आ रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी, एल्कोमीटर का यूज किया जाएगा और चालानी कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, जो भी मोड के जो हमारा परिवहन विभाग है उसके द्वारा जो भी जारी गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाए। जो भी सड़क सुरक्षा के जो चिन्ह हैं उनको देखते हुए उनका पालन किया जाए, ओवरलोडिंग से बचा जाए, रॉन्ग टर्न से बचा जाए। जितने भी जो भी हमारी इन्फोर्समेंट कर रहे हैं उनका पूरा प्रॉपर सहयोग किया जाए। एक साथ जब भी चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत से चुनाव होने वाले हैं, आप टैक्सी को हायर करते हैं, लेकिन उनका जो पेमेंट होता है वो लंबे लंबे समय तक अटका रहता है, साल भर तक रुका रहता है, तो भुगतान कैसे इनका जल्दी हो, तो क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो भी अभी तक जो इससे पहले होता था, पहले ये ऐसा सुनने में आता था, लेकिन विगत वर्षों से जो हमने डेटा देखा है अभी इनका जो भी भुगतान है वो बहुत जल्द किया जा रहा है। जितने जल्द हम हमारे पास ऊपर से फंड आ रहा है, क्योंकि ये अधिग्रहण की कार्रवाई प्रॉपर एक तरीके से होती है, तो प्रॉपर किया जा रहा है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।